क्या आपके मसूड़ों में सूजन रहती है या आपके मसूड़े फूले हुए रहते हैं या कई बार ज़्यादा सूजन या फूलने की वजह से आपको दर्द का अनुभव होता है? क्या इस वजह से आपको अपने खाने का पैटर्न चेंज करना पड़ रहा है? ज़्यादातर आप सॉफ्ट फूड की तरफ आकर्षित होते हैं और हार्ड फूड से बचना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है जब आप सेब या अमरूद खाते समय बाइट करते हैं तो आपको मसूड़ों से ब्लड आ जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अगर दोस्तों ऐसा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मसूड़ों में आने वाली सूजन के बारे में। क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण है, क्या इसका इलाज है। आज हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा और प्लीज़ लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मसूड़ों में सूजन को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल टर्म में हम लोग मसूड़ों की सूजन को जिंजवाइटिस कहते हैं। जिंजवाइटिस को जब हम लोग अलग करके देखेंगे तो जिंजाइवा प्लस आइटिस, तो आइटिस जिस भी शब्द के साथ में लग जाता है, जिस भी टर्म के साथ में आइटिस शब्द का यूज हो जाता है तो वहाँ पे एक तरीके से इन्फ्लामेशन होता है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो आइटिस के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो एक तरीके से मेनली 4 से साइन सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपका पेन होता है नंबर 1 पे, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी और आपको ईचिंग भी वहाँ पे मिल सकती है। तो ये आपके मेन 4 साइन सिम्टम्स होते हैं आइटिस के। फिर उसके बाद में जैसे कि आपका जिंजवाइटिस हुआ तो जिंजाइवा में आइटिस मतलब जिंजाइवा में इन्फ्लामेशन हो गया, तो इसी चीज़ को हम लोग मसूड़ों में सूजन कहते हैं और इसी को हम लोग जिंजवाइटिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं जिंजवाइटिस के साइन और सिम्टम्स की। तो जिंजवाइटिस में जो आपको सबसे पहले नंबर पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे मसूड़े में सूजन आ चुकी होगी। फिर उसके बाद में आपको टेंडर गम दिखेगा। टेंडर गम से मतलब ये है कि वहाँ पे उसको जब हम गम को टच करेंगे तो हमको पेन का अनुभव, दर्द का अनुभव होगा। फिर उसके बाद में आपका आता है रेसिडिंग गम। रेसिडिंग गम से मतलब ये है कि आपके जो मसूड़े हैं वो दांत जो होता है, दांत से मसूड़े हट जाते हैं, नीचे की तरफ खिसक जाते हैं या ऊपर के दांत तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो ये रेसिडिंग गम में देखा जाता है। फिर उसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मुंह से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, गंदी स्मेल आती है। फिर आपका अगला नंबर आता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से ही मसूड़ों में जिनके सूजन होती है, जिनको जिंजवाइटिस की दिक्कत होती है, इनको ब्रश करने पे ही ब्लड आना शुरू हो जाता है। या अमरूद या सेब या कोई भी चीज़ आपने बाइट किया, कड़ी चीज़ खा ली या फिर नॉर्मल भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो मैक्सिमम लोगों में ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ जिंजवाइटिस के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है प्लग इंड्यूस्ड जिंजवाइटिस। प्लग इंड्यूस्ड जिंजवाइटिस से मतलब ये है कि प्लग की वजह से जो जिंजवाइटिस होती है उसको हम लोग प्लग इंड्यूस्ड जिंजवाइटिस बोलते हैं। प्लग जो हमारा होता है वो दांतों पे गंदगी धीरे धीरे जो जमना शुरू होती है, जो गंदगी जमने की पहली लेयर होती है उसको हम लोग प्लग बोलते हैं। तो प्लग में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। खाना जो हम लोग खाते हैं अच्छी तरीके से ब्रश ना करने की वजह से हमारे वहाँ पे प्लग जमना शुरू हो जाता है। प्लग ही आगे चल के टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है जिससे पायरिया की समस्या बढ़ जाती है। तो इन सब पायरिया के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर आपका आता है दूसरे नंबर पे न्यूट्रिशनल जिंजवाइटिस। तो न्यूट्रिशनल जिंजवाइटिस जो होती है वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। ये जो बच्चे मतलब कि जो बच्चे या फिर जो लोग खान पीन अपना अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं उनके मुंह के अंदर देखा गया है कि न्यूट्रिशनल जिंजवाइटिस होती है। फिर आपका आता है कि आप हार्मोनल जिंजवाइटिस। कभी कभी हार्मोन जब एक्सचेंज होते हैं उस चेंज होने की वजह से हार्मोनल जिंजवाइटिस होती है। फिर आपका नेक्स्ट नंबर आता है ड्रग इंड्यूस्ड जिंजवाइटिस, मतलब कि दवाओं की वजह से जिंजवाइटिस जो होती है उसको हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड जिंजवाइटिस बोलते हैं। ये आपको हार्ट के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, बीपी के जो पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे आपकी निफेडिपिन जो ड्रग होती है उसकी वजह से भी ये ड्रग इंड्यूस्ड जिंजवाइटिस होती है। तो आपको अभी हमने बताया कि कितने टाइप की जिंजवाइटिस होती है। अब बात करते हैं जिंजवाइटिस के कॉजेस के बारे में, यानी मसूड़ों में जो सूजन होती है उसके क्या कारण है, क्यों मसूड़ों के अंदर सूजन देखी गई है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा जो आता है वो पुअर ओरल हाइजीन होती है।
मतलब कि हम जो मसूड़ों की या मुंह के अंदर की जो सफाई होती है हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारे मुंह के अंदर ये जिंजवाइटिस या मसूड़ों में सूजन या पायरिया की दिक्कत बनती है। आपका दूसरे नंबर पे आता है स्मोकिंग। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं सिगरेट या कुछ लोग बीड़ी या फिर और भी चीज़ों का स्मोक करते हैं, उसकी वजह से भी जिंजवाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपका अगले नंबर पे आता है कि कुछ एक दवाएं होती हैं जिसकी वजह से भी जिंजवाइटिस होती है, जिसमें आपकी हार्ट या फिर डायबिटीज़ की जो दवाएं होती हैं उसको सेवन करने से आपको जिंजवाइटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको मसूड़े बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। जब आपको डायबिटीज़ होगा तो आपको देखा होगा कि गंदगी यहाँ पे मसूड़ों में जो सूजन होती है वो तो होती ही है, लेकिन प्लग और ये टार्टर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, उसकी वजह से और भी समस्याएं बन जाती हैं। कुछ एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी देखा गया है कि जिंजवाइटिस की समस्या बन जाती है। कुछ आपका देखा होगा कि न्यूट्रिशन की वजह से मेन जो हम लोग खान पीन चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से भी कभी कभी जिंजवाइटिस हो जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ एक विटामिन्स हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, इनकी वजह से भी आपको जिंजवाइटिस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि विटामिन सी जब हो जाता है तो स्कर्वी एक बीमारी है, डिफिशिएंसी होती है, इसको स्कर्वी बोलते हैं, तो उसका भी दिक्कत हो जाता है, इसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है मसूड़ों से। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके भी मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मसूड़ों में सूजन आती है। वो एक जैसे कि डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद में जब मेडिसिन बंद होती है तो वो नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका प्लग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस है तो वो आगे चल के पायरिया की बहुत बड़ी एक पायरिया का जैसे कि एक कारण होता है पायरिया होने का, कि आगे चल के वो पायरिया बनेगा ही बनेगा अगर उसको आप प्रॉपर अच्छी तरीके से सफाई नहीं करेंगे। तो इसलिए प्लग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस हमारे लिए बहुत खतरनाक है, उसको हमको बहुत अच्छी तरीके से अपने दांतों को सफाई करके बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों में जो आई हुई सूजन है उसके इलाज के बारे में, क्या उसका हम घरेलू इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हैबिट है, जैसे कि पुअर हैबिट जो भी हमारी है जिसकी वजह से सूजन आ रही है उसको हमें रोक देना है, उसको नहीं करना है। जैसे कि हम लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करना है। अगर हम लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, टोबैको यानी कि पान मसाला गुटखा कोई भी चीज़ का अगर सेवन करते हैं तो हमको उस चीज़ को नहीं खाना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है जैसे कि किसी चीज़ से अगर जैसे हम अभी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर स्वेलिंग है तो वो तो आपका नेचुरली कुछ दिन 9 मंथ रहता है पीरियड, 9 मंथ का पीरियड है, उसमें आपको हार्मोनल चेंजेस या फिर मेडिसिन की वजह से होता है, तो वो आगे चल के वो सही हो जाएगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, गुनगुने पानी में नमक डाल के सिर्फ और सिर्फ कुल्ला करना है, उससे सही हो जाएगा। नहीं अगर सही होता है तो फिर आपको नमक और सरसों के तेल का मिश्रण बना लेना है और उसको हल्का हल्का अपने मसूड़ों पे एप्लीकेट करना है, लगाना है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कि हाइजीन, जैसे कि हम लोग का ना हाइजीन, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, यानी कि हम लोग अगर हम मुंह के अंदर की सफाई अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तभी मेनली जिंजिवाइटिस का सामना होता है, जैसे मसूड़ों में सूजन आती है या फिर पायरिया बढ़ती है। तो ये चीज़ आपका प्लग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस जो होता है उसके थ्रू आता है। तो ये इसमें क्या होता है कि हम लोग अभी शुरुआत की जो लेयर होती है उसमें प्लग लग गया, यहाँ पे दांत में हमने गंदगी खाना खाया तो गंदगी वहाँ पे जमा हो गई, फिर धीरे धीरे हमने ब्रश किया, अच्छी तरीके से ब्रश नहीं किए और उसकी वजह से वहाँ पे गंदगी जमा हो गई, जो कि आगे चल के धीरे धीरे करके टार्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो टार्टर में जब कन्वर्ट हो जाएगी फिर उसके बाद में आगे चल के वो पूरे टूथ के अराउंड मतलब जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन पे जाके धीरे धीरे करके इन्फेक्शन फैलाएगा, फिर आगे चल के पायरिया हो जाती है। तो इसके लिए हमको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्यों हमें रोकना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ के लिए हमने एक पहले वीडियो बना के आपको डाला हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका मिल जाएगा, जाके उसको आप देखिएगा कैसे हमें ब्रश करना है, कैसे अपने मुंह के अंदर की सफाई रखनी है। इस सफाई के बारे में ही मैंने पर्टिकुलरली उसको बनाया है, तो आपको ब्रश करने का तरीका उसमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको जब भी आपको सूजन लगे, हल्की फुल्की सूजन है, तो गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में कम से कम 5 से 6 बार कुल्ला करें, और जो आपका हमने सरसों तेल जो बताया है और नमक डाल के जो मिश्रण बनाना है उसको 2 से 3 बार एप्लीकेट हल्के हल्के मसाज टाइप से मसूड़ों पे करना है।
अगर ऐसा करने से 2-3 दिन में सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है, अगर आपको समस्या ज़्यादा लगती है तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से संपर्क करके उसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि उसका इलाज जो है वो डेंटिस्ट ही आपको अच्छी तरीके से, जैसे कि बहुत सारी कंडीशन होती है मसूड़ों में सूजन आने का, तो जब तक आप नहीं पहचान पाओगे उन चीज़ों को कैसे क्या होता है, तो वो डेंटिस्ट ही समझ सकते हैं कि कैसे क्या उसको देखना है, क्या करना है, उसका इलाज होना है। फिर उसके बाद में आता है कि बहुत सारे पेशेंट में विटामिन्स जो होती हैं उसकी कमी की वजह से भी मसूड़ों में सूजन या फिर ब्लीडिंग की समस्या बन जाती है। जैसे विटामिन सी आपकी कॉमन है, तो इसके लिए आपको सिट्रिक फ्रूट, खट्टे फल खाने की ज़रूरत होती है। जो भी आपके सीजनल खट्टे फल हों वो आप खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे जब आप, तो जो यूज़ करने की वजह से आपको अच्छा हाइजीन भी मिलेगा और अच्छे, जैसे कि आपको जो हमारे टूथ स्ट्रक्चर हैं वो भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में पायरिया जैसी समस्या से आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तक वो चीज़ पहुँचेगी नहीं, उससे पहले ही आप उसको ब्रेक कर दोगे। अगर जिंजिवाइटिस को ही नहीं कंट्रोल करोगे तो आगे चल के पायरिया की कंडीशन तो और ज़्यादा खतरनाक होती है, उसको सही कर पाना इतना आसान नहीं होता है। जिंजिवाइटिस जो है एक पायरिया की पहली सीढ़ी है, जो कि वहाँ पे आगे चल के फैलती जाती है ना। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, और जो हमने बताया है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना और सरसों का तेल का जो एप्लीकेट करना है, ये चीज़ का आपको यूज़ करना है। धन्यवाद।